हाँ तो गाइस बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई मेरा अप्रेंटिसशिप इस डेट को कंप्लीट हो रहा है, तो क्या हम रेलवे से जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम भर सकते हैं। मेरा अप्रेंटिसशिप जुलाई में कंप्लीट हो रहा है, मेरा अप्रेंटिसशिप नवंबर में खत्म हो रहा है, मेरा अप्रेंटिसशिप जो है अक्टूबर में खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो क्या हम जो है इस ग्रुप डी का जो नया भर्ती आएगा सितंबर या तो अक्टूबर में, तो क्या हम उसमें भर पाएंगे। तो गाइज देखिए रेलवे की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया है, उसी को मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको पूरा बताऊंगा एकदम फैक्ट के साथ, यानी कि ऑफिशियल लेटर के साथ, कि भाई आपका जो है लास्ट किस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका एग्जाम में किस डेट तक लास्ट बैठ जाना चाहिए। ये सारा कुछ ए टू जेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी कि भाई आपका इस डेट तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, जिसके कि आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मेरा इस डेट को कंप्लीट हो रहा है तो हम जो है इसमें भर सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ ए टू जेड इस वीडियो में आपको कवर यानी कि कर दूंगा, और एकदम जितना भी डाउट आपका है सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अगर चैनल पे नए आए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी भाई देखो, क्योंकि मैंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है तो जितना भी सारा कुछ यानी कि अभी फेज आएगा वो सारा कुछ मैं आपके साथ यानी कि शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी फॉर्म भरूंगा ग्रुप डी का और मैंने भी अप्रेंटिसशिप किया है, तो सारा कुछ ए टू जेड मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारा अपडेट मेरा चैनल पहले से ही पड़ा है तो आप लोग वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग भी रेलवे में एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल रहे या अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो देखिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक यानी कि बुक आता है, जो कि आता है यहाँ पे 2024 का एडिशन है, और यहाँ पे टीसीएस पैटर्न पर इस बुक को बनाया गया है, जो कि आता है सॉल्व पेपर भाई, ठीक है। कोई भी एग्जाम का अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, टोटल इसमें 60 सेट है, और इसमें क्या है कि भाई जो भी 2021 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 का, उसका सारा क्वेश्चन इसमें बताया गया है, यानी कि शिफ्ट वाइज करके, और उसका सारा हल भी इसमें बताया गया है, ठीक है। 2021 का है, सीबीटी 1 का 2024 का पैटर्न, ठीक है। ये वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 ही बहुत जल्द आएगा। और देखिए ये बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप लोग जिस लैंग्वेज आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ले करके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आया था तो इस टाइप से आ सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नहीं तो अपना नजदीकी बुक स्टोर से भी जाकर के ये बुक को लेकर के अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में वापस आते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि 28/11/2023 के डेट में जारी किया गया था, जो कि ये अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ही जारी किया गया था, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि 2019 में ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, जो कि 1,03,000 के करीब में आया था वैकेंसी, ठीक है। तो उसी में किसका किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था सारा कुछ, और किसका किसका जो है ये रद्द कर दिया गया था, ठीक है। उसको बोला गया था कि भाई आपका जो है इस डेट तक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट नहीं है, आपने जो है इस डेट तक अप्रेंटिसशिप का एग्जाम में नहीं बैठे, जिसके कारण आपका जो है कैंडिडेचर यानी कि रद्द की जाती है, ठीक है। तो जो उनके लिए लागू हुआ था वो हम लोग के लिए भी लागू होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे डिटेल से बताया गया, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन आया था भाई, ये इसका फॉर्म भराने का जो डेट था वो स्टार्ट हुआ था 13 मार्च 2019 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो था फॉर्म भराने का वो 12 अप्रैल 2019 था, ठीक है। ये यानी कि 1 महीना का पूरा टाइमलाइन था भरने का। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे बताया गया था कि आपका जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए कब तक, 12/4 आप तक। ये डिटेल्स में पूरा लिखा गया है, उतना डिटेल्स में मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ मैं पूरा अच्छा से इसको पढ़ लिया हूँ, ठीक है। ये रहा इसका इंग्लिश का, और ये रहा इसका हिंदी का, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ताकि आपको अच्छा से और समझ में आए। तो भाई ये सब सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम में यानी कि फोटो दे दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि देखिए सीसीए के दस्तावेजों की विस्तृत जांच के दौरान, देखिए जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना अप्रेंटिसशिप वालों का, तो उस समय आपका एनएसी सर्टिफिकेट को बहुत अच्छा से जाँच किया जाता है, ठीक है, और मार्कशीट को। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीसीए के दस्तावेजों की विस्तृत जांच के दौरान अधिसूचना संख्या RRC 01/2019 के पैरा 12.2 के अनुसार पाई गई ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी 12/4/2019 को या उससे पहले इस CEN को पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि होगी अप्रेंटिसशिप का। यानी कि जिसे देखिए 2019 का जो वैकेंसी आया था उसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का 12/4/2019। तो यही बोला जा रहा है कि आपका जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने का जो रहेगा वो 12/4/2019 से पहले या तो 12/4/2019 तक आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि मेरा अगर मान के चलिए अक्टूबर में अगर आया, मान के
मान लेते हैं भाई कि अगर मेरा 5 अक्टूबर को अगर वैकेंसी आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया 5 अक्टूबर 2019 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और इसका 4 नवंबर यानी कि लास्ट डेट रहा फॉर्म भरने का, ठीक है। तो आपका जो अप्रेंटिसशिप रहेगा वो आपका ये 4 नवंबर के डेट तक तो इससे पहले कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए इस जगह से, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा करने वाला माना जाएगा। कब माना जाएगा? यदि वह ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका लास्ट डेट रहेगा, जो कि मैं अब एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि 4 नवंबर अगर आपका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, 4 नवंबर 2024 एग्जाम्पल है ये, अगर लास्ट डेट आपका रहेगा फॉर्म भरने का तो उस डेट तक तो फिर उससे पहले आपका एनसीवीटी का एग्जाम में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। आपका रिजल्ट आए या ना आए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि अप्रेंटिसशिप पूरा करने वाला माना जाएगा यदि वह ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी 12/4/2019 को या उससे पहले एनसीवीटी परीक्षा में उपस्थित हुआ हो और जिसके लिए परिणाम नहीं आया हो। आपको केवल एग्जाम में बैठ जाना भाई, ठीक है। जो लास्ट डेट रहेगा ना, हम एग्जाम्पल क्या बता रहे थे, 4 नवंबर 2024 ये लास्ट डेट रहेगा ग्रुप डी का अगर फॉर्म भरने का, तो इससे पहले तो फिर इस डेट तक आपको एग्जाम में बैठ जाना है एनसीवीटी का, जो हम लोग का होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है ना उसका। क्योंकि देखो सेशनल का जो नंबर आता है वो तो हम लोग का एसएसई पहले ही यानी कि भेज देता है 100 नंबर का, लेकिन जो 300 नंबर का होता है वो मायने रखता है कि वो कब हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका ग्रुप डी का जो लास्ट डेट रहेगा भरने का फॉर्म, उससे पहले तो फिर उस डेट तक आपका एग्जाम में बैठ जाना चाहिए, हो जाना चाहिए एग्जाम। नहीं तो अगर मान के चलिए अगर एक दिन भी अगर आप लोग लेट कर देते हैं ना तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है नीचे। अतः CENRRC 01/2019 की अधिसूचना के पैरा 12.2 एवं रेलवे बोर्ड के आदेशों के क्रम के सभी संबंधित अभ्यर्थियों यानी कि संलग्न सूची अनुसार की उम्मीदवारी यानी कि निरस्त की जाती है, ठीक है। ये जो जितना सारा अभी लिस्ट नीचे था बहुत और था, तो वो सब क्या था कि ये जो लास्ट डेट था ना ग्रुप डी का फॉर्म भरने का 12/4/2019, तो इसके बाद में वो एग्जाम में बैठे थे, जिसके कारण उन सभी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जहाँ से भी आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग जो है एग्जाम अपना ग्रुप डी का जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का उससे पहले तो उस डेट तक अपना एग्जाम करवा लें, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि आपका ये नहीं कि आपका यानी कि अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो लास्ट डेट है ग्रुप डी का फॉर्म भरने का उसके बाद ख़त्म हो, नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी पहले ख़त्म होना चाहिए तो फिर उस डेट तक ख़त्म होना चाहिए जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और आपका एग्जाम भी उससे पहले तो उस डेट तक हो जाना चाहिए, ठीक है। एनसीवीटी का एग्जाम में यानी कि बैठ जाना चाहिए। एनसीवीटी मतलब भाई बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है भाई, देखो डीजीटी हम लोग को जारी करता है सर्टिफिकेट और एनसीवीटी एक बोर्ड है, ठीक है। जिस तरह से स्टेट में सभी का एक बोर्ड रहता था, सीबीएसई या तो अपना बोर्ड जो भी रहता था स्टेट में, उसी प्रकार से एक बोर्ड है एनसीवीटी, वही जारी करता है हम लोग को और वही एग्जाम वगैरह करवाता है, ठीक है। आईटीआई का हो गया और हो गया अप्रेंटिसशिप का AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन हम बता दिए जो कि आपको वहाँ पे उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से जारी किया गया था, जो कि 28/11/2023 को। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो WCR की तरफ से जारी किया गया, वो तो और क्लेरिफाई यानी कि करके वो बताए हैं कि क्या क्या और वहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है वो 22/3/2023 को ही जारी किया गया था वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से, ठीक है, RRC WCR की तरफ से, जो कि आपको पता होगा कि ये जबलपुर के अंदर में आता है। तो इसमें क्या था कि इतना लोगों का जो आप लोग देख सकते हैं कि CCA उम्मीदवारों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना, इन लोगों का सारा लिस्ट यानी कि जारी किया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लोग करवाए थे और इनका क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था तो वही यानी कि ये नोटिस निकाल करके इन लोगों को बोले थे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक सीरियल नंबर 21 तक को क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखिए CENRRC 01/2019 के पैरा 12.2 के अनुसार इस CEN हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 12/4/2019 को या इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप पूरा करने का कट ऑफ तिथि होगी। किसी उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा किया हुआ तब माना जाएगा जब वह इस CEN हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 12/4/2019 से पहले NCVT परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो और परिणाम घोषित ना हुआ हो,
ठीक है। यहाँ पे वही वाला बोल रहा है जो कि मैं अभी पीछे बताया हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो बताया गया था वही यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है जो कि ये अभी मैं बताऊँगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि आपका 12/4/2019 जो था लास्ट डेट फॉर्म भरने का, तो उससे पहले आपका जो है एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, और नहीं तो 12/4/2019 को ही 12/4/2019 को या इससे पहले आपका एग्जाम में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। आपका अगर रिजल्ट नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, लेकिन आपका जो एग्जाम में बैठ जाना चाहिए, तभी आपका एक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा किया हुआ माना जाएगा, यानी कि CCAA के अंतर्गत में माना जाएगा। नहीं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा उस समय। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आगे कि हॉल टिकट या NCVT परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि अंकित होने के दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ये जितने भी सारे कैंडिडेट थे इन लोगों को बोला गया है कि हॉल टिकट, जैसे आपको पता होगा कि अभी हॉल टिकट नहीं जनरेट हुआ है, लेकिन 2019 या 20 से पहले, ठीक है, जब होता था कंप्यूटर में होता था तो उन लोगों का हॉल टिकट जारी किया जाता था। तो वही बोला जा रहा है कि हॉल टिकट आप लोग दिखाइए, नहीं तो आप लोग जो है NCVT परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं उसका अंकित होने के दस्तावेज यानी कि मार्कशीट दिखाइए, नहीं तो अपना जो है सर्टिफिकेट दिखाइए जिसमें अंकित हो कि आप जो है इस डेट से पहले 12/4/2019 से पहले परीक्षा में बैठे हो NCVT का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था और कि NSE प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, ये सारा कुछ आने की जानकारी बताया गया था। इस कैंडिडेट को बताया गया कि NSE प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, ठीक है। और ये सारा कैंडिडेट को बताया गया था कि ये सब यानी कि जारी करना है, ठीक है। तो यही सब यानी कि बेसिक जानकारी था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई क्या क्या यानी कि कब कब कंप्लीट करना है। फिर भी अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। और आपको ज़्यादा यानी कि टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। जो लास्ट डेट रहेगा ग्रुप डी का फॉर्म भरने का उस डेट तक, और नहीं तो उससे पहले अपना जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम करवा लीजिए। और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं उसके बाद भी, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होना चाहिए उसके पहले, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, आपके लिए एक और यानी कि डिटेल से और मैं कोशिश करूंगा एकदम पूरा अच्छा से यानी कि फेस कैम वीडियो बना करके आपको समझाने को मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।